कि पानी पर तस्वीरें, पानी पर तस्वीरें कब बनते हैं। क्या ढोलक बजा रहे हो? निवेदन करें भैया नाम लिखवा दीजिए या हमको बता दीजिएगा। और ये एक से एक पद मुद्राएं सामान्य भैया श्री राहुल पांडे जी आपकी ओर से हैं। और ये एक से एक पद मुद्राएं भैया श्री आलिश शुक्ला जी आपकी ओर से एक से एक पद मुद्राएं हैं। भैया आप अपना नाम बता दीजिएगा। अच्छा नाम नहीं बताया। और ये एक से एक पद मुद्राएं सामान्य भैया भैया श्री रवि अवस्थी जी आपकी ओर से एक से एक पद मुद्राएं मेरे लिए और 51 पद मुद्राएं हमारे विजय भैया के लिए भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। बेचारे एक बार जोरदार तालियां सभी दानदाताओं को स्वागत आराम से बोलो, आराम। और ये सामान्य भैया भैया श्री अखिलेश शुक्ला जी आपकी ओर से एक से एक पद मुद्राएं हैं। और ये एक से एक पद मुद्राएं सामान्य भैया भैया श्री विनोद पान भंडार आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए सुने। और ये एक से पद मुद्राएं परम सम्मान्य हमारे दादा राजीव मिश्रा जी आपकी ओर से भेंट बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना करें। क्या मिश्रा जी है क्या? निवेदन करें दादा पुरस्कार आप लिखवाते जाइएगा, गाने के बाद में सारे पुरस्कार बोल दो। बिल्कुल बिल्कुल।
और ये बार बार हमारे भैया तर्ज के लिए इशारा कर रहे हैं, फिर से एक बार सुना दीजिएगा। जो हमारे मिश्रा जी हैं, उद्घोषक मिश्रा जी, जो आप लोग देख रहे हैं, बड़ा अच्छा कारोबार संभाले हैं अपना। आपने कहा कि एक बार और बहन जी सुना दीजिएगा। हालांकि तर्ज केवल एक बार होती है, लेकिन मिश्रा जी ने कहा तो एक बार और सुनिए। चुंद ले गया चुंद ले गया पुष्पराज झुके गए। आइए गाना सुनेगा। और ये 201 मुद्राएं सम्मानित भैया श्री राहुल पांडे जी, आलोक शुक्ला जी, आप दोनों भाइयों की ओर से ये 201 मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद चाह रही हूँ। आइए गाना सुनेगा। जब यहाँ आकर मैंने संत समाज के दर्शन किए, इतने श्रद्धालु भक्तों के दर्शन किए कि भगवान भोलेनाथ की दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा ही गाना दिया जाए। तो आइए एक गीत सुनेगा। भैया निवेदन कर रही हूँ, गीत सुनेगा, सभी के पुरस्कार बाद में बोल दिए जाएंगे। माता शबरी को जैसे ही पता चला कि भगवान श्री राम वनवास हो गया है, जब भगवान श्री राम का वनवास हो गया है, उस दिन से माता शबरी विशेष तैयारी करने लगी। जब विशेष तैयारी करने लगी तो हुआ क्या? सबरी खबरी क्या बात है विजय भैया, ये पुष्पराज सुनेगा। निवेदन कर रही हूँ, माता शबरी इंतजार कर रही है प्रभु श्री राम का। जब इंतजार कर रही है तो कहना पड़ा क्या? हल्के सबरी खबरी, सबरी खुश खबरी पथ लगती है,
तो परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो कहना, और जब भगवान श्री राम आए तो माता शबरी ने प्रसाद के रूप में बेर खिलाए, सभी लोग जानते हैं। भगवान श्री राम से भक्ति भी मांगी तो भगवान ने वरदान भी दिया, भक्ति का ज्ञान भी दिया, नवदा भक्ति भी पढ़ा दी। तो कहना पड़ा, पद दर्शन कियो बेसब्री, पद दर्शन कियो बेसब्री, वो रखती है भगवान से लगा कर, भगवान से लगा कर लवलीन हो गई। और माता शबरी की भगवान श्री राम से जब मुलाकात हुई, भगवान से लगा कर वो लवलीन हो गई। प्रमोद भैया, आत्मा निकल कर माता शबरी की आत्मा निकल कर परमात्मा के, आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। वाह, शाबाश। और ये मैं नहीं कह रही हूँ प्रमोद भैया, एक छंद मिला है मानस में, और छंद मिला है तो कहना पड़ा, कह कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, पद जोग पावक देहि हरि पद लीन भई जहि नहीं फिरे। और जब मानस में मिला तो लिखना पड़ा, कहना क्या भगवान से लगा कर लवलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो ऐसे आओ। पहली बार आत्मा निकलकर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आइए दूसरा प्रसंग सुनेगा। दूसरी बात सुने, जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा है, बारी बारी सारे योद्धा जा रहे हैं, लेकिन बुलाया गया कुंभकर्ण को। जब कुंभकर्ण को बुलाया गया, नाना प्रकार से उसने रावण को समझाने की चेष्टा की, लेकिन जब नाना प्रकार से चेष्टा की, रावण अपनी बात से हटने के लिए नहीं तैयार है। तो देखिए वो सोच रहा है और कहना पड़ा, जगत पिता है आदरणीय जन समुदाय, फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते, इशारा मैं कर रही हूँ, सभी लोग जानते हैं। उस आंधी और उस तूफान
जिस समय कुंभकर्ण युद्ध के लिए आया तो वो सोच रहा है जगत पिता है दशरथ नंदन, महिमाएं जब जान गया। और उसने विचार किया मुक्ति की जब जाने, मुक्ति की जब जाने रण में जान गया। रण में देने जान गया और हुआ क्या? भगवान की काया कारी, भगवान की काया कारी शक्तिहीन हो गई। लेकिन इधर भी प्रमोद भैया दादाजी भगवान की काया कारी शक्तिहीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। गाने को पहले आप समझ लीजिए। आत्मा निकलकर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। और परमात्मा कोई और नहीं, इष्ट एक ही है, भगवान श्री राम। उधर सबरी की आत्मा चरण में विलीन हो गई तो इधर कुंभकर्ण की आत्मा वदन में विलीन हो गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मानस में पाया एक चौपाई मिली है, तास तेज प्रभु वदन समाना, सुरमुनि सबहि अचंभा माना। भगवान की काया कारी शक्तिहीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के वदन में विलीन हो गई। आत्मा निकलकर परमात्मा के वदन में विलीन हो गया। आइए तीसरी और अंतिम बात सुनेगा। सभी निवेदन है, भगवान श्री राम स्वयं युद्ध करने लगे और अंतिम युद्ध हो रहा है, रावण से युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा, भगवान श्री राम बार बार उस पर बाण चलाते हैं, शीश काटते हैं, लेकिन वो बार बार शीश छुड़ जाते हैं। तब विभीषण की सहायता से किया क्या प्रभु श्री राम ने? सुनिए, भगवान श्री राम ने खींच सरासन अनुपम छोड़े, सुनेगा, खींच सरासन अनुपम छोड़े, कमर में समय 31 हुए। एक साथ भगवान श्री राम ने 31 बाण चला दिए, 20 भुजा, 10 शीश और 1 जागर लगन नाभि में। तो कहना पड़ा रघुनायक सायक से फनीस हुए। तो कहता
बात है। क्या बात। इधर रावण की भी भगवान श्री राम के आयन में विलीन हो गई। वाह। है ना? क्या आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, आज भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। कहते हैं कि अजय बजय के गाने में जान है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है बेटा, यही पहचान है बेटा। हाँ, ये बात सही है। जिंदगी कभी हार नहीं होती है। जिंदगी की कभी भी हार नहीं होती है। बुरी से बुरी चीज बेकार नहीं होती है, कभी नहीं। गुनाह तो कराती है इंसान की मजबूरियां, पर जिंदगी कभी भी गुनहगार नहीं होती है। क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, थोड़े से जख्म को नासूर बना देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर बना देता है। यह है वक्त की आवाज। पानी में तस्वीर
गाना उधर से आया था, सजा हम लोग रहे हैं। गीत आपका बहुत अच्छा है, गजब आपने गाया है। भगवान से लाखों लगा कर वो लवलीन हो गई। फिर आत्मा निकल परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। चरण में विलीन हो गई, बदन में विलीन हो गई। तीन बातें आपने गाई, तीन बातें सुनिएगा। गीत कठिन है, मंच पर कलाकार प्रयास करता है, लेकिन प्रयास होना चाहिए ऐसा लोगों को लगे कि हाँ प्रयास प्रयास होना चाहिए ऐसा कि लोगों को लगे कि अब वसूल हो रहा है पैसा। आइएगा, पहली बात सुनिए। सुदीक्षण गुरु आश्रम में है। गुरुदेव ने कहा बेटा सुदीक्षण मैं जा रहा हूँ भ्रमण के लिए, और ये ठाकुर जी है शालिग्राम, इनकी सेवा करना, पूजा करना, इनको नहलाना धुलाना, चंदन लगाना, पूजा करना। कहा ठीक है गुरुदेव, चलेगा गुरुदेव। सुतीक्षण ने पूजा की, चंदन लगाया, नहलाया, शालिग्राम को रख दिया। शालिग्राम की जो बटैया होती है रख दिया। बाहर टहल रहे तो देखा कि जामुन का पेड़ लगा है और अच्छी अच्छी काली काली जामुन लगी। अरे वाह, जामुन खाना है, जामुन खाना है, क्या किया जाए? यहाँ वहाँ देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। उठाई वही शालिग्राम की बटैया और फेंक के मार दी। ले तुम खा तो ले। जामुन तो आ गई हाथ में और शालिग्राम चले गए तालाब में। जय हो महाराज। अब सुतीक्षण परेशान, अब क्या किया जाए? क्योंकि जैसी जामुन होती वैसी शालिग्राम की बटैया, तो उसी को रख दिया सिंहासन में, उसी पे चंदन लगा दिया। गुरुदेव वापस आए, कहा बेटा खूब पूजा की? कहा गुरुदेव खूब पूजा की, खूब। और गुरुदेव ने जैसे शालिग्राम को नहलाया तो वो थी जामुन, आओ का बक्कल छिल गया। गुरुदेव ने कहा नालायक, शालिग्राम कहाँ है? उनकी क्या हाल है? पुनी पुनी चंदन, पुनी पुनी पानी, और शालिग्राम सड़ गए हमका जाने। क्रोध आ गया गुरुदेव को, नालायक निकल मेरे आश्रम से। जब तू भगवान को लेके आना तभी मेरे आश्रम में आना। देखे भक्ति, भक्ति की शक्ति। चला गया शालिग्राम। भगवान से मिलना हो तो भगवान देखो कैसी कहानी बना देते हैं भक्त से मिलने के लिए। चला गया शालिग्राम, निकाल दिया आश्रम से, आया अब भगवान राम की भक्ति करने लगा। शालिग्राम प्रभु आएंगे, कभी ना कभी दर्शन होंगे। देखिए हुआ भगवान मेरे भगवान मेरे आएंगे, भगवान मेरे आएंगे, तब करते गुरुदेव ने जीवन भर भगवान की सेवा की, कुछ मिला नहीं है। देखो संकल्प ले लिया कि भगवान को लेके ही आएंगे गुरुदेव। फिर सोच रहे सुदीक्षण जी, भगवान मेरे, भगवान
भगवान मेरे आएंगे तब और सोच रहा है गुरु के भगवान मिलेंगे। गुरु भगवान को चाहते हैं कि भगवान को लेके आना तभी आना। तो मुझे विश्वास है मिलेंगे जरूर, जिन भगवान को गुरु जी कह रहे हैं लेके आना। तो गुरु के भगवान मिलेंगे, गुरु के भगवान मिलेंगे, ध्यान धर देखें सुतीक्षण आंखें बंद किए बाद भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है, प्रभु कब आ जाए। भगवान ने लीला कर दी क्या कि जब प्रीत लखी रघुवर ने उस सुतीक्षण की भक्ति को जब देखा भगवान कि ये तो मेरा अनन्य भक्त है, सब मेरी भक्ति कर रहा है, मुझको पाना चाहता है, तो कि जब प्रीत लखी रघुराई तो बदन में प्रवेश कर गए। क्या बात है, ये है जवाब। जैसे भगवान ने भक्ति लिखी तो सुतीक्षण के तन में बदन में प्रवेश कर गए, और जैसे बदन में प्रवेश राम जी ने किया तो सुतीक्षण का ध्यान भंग हो गया, और ध्यान भंग हुआ तो देखा प्रभु राम सामने खड़े हैं। जय हो जय हो। एक मन के अंदर जिनके दर्शन किए और एक सामने। वाह कि जब प्रीत लखी रघुराई तो बदन में प्रवेश कर गए। वो घट घट के अरे वो घट घट के वासी जाके घट में क्या विशेष कर नीलम जी हवा हवाई नहीं है, चौपाई है। और क्या अतिशय प्रीत देख रघुवीरा प्रगटे हृदय हरण भव पीरा। हम लोग हृदय में प्रकट हो गई सुतीक्षण के। हम लोग विथ एग्जाम्पल के समझाते हैं। आत्मा प्रवेश नहीं कर, परमात्मा स्वयं प्रवेश कर गए। क्या बात है, क्या बात है, ये है भक्ति की शक्ति। वो घट घट के वासी जाके घट में देखें हनुमान जी पहुंचे कहाँ, माता जानकी का पता लगाने। माता जानकी बैठी अशोक वन में पहुंचे। हनुमत पहुंचे हनुमत पहुंचे सिया पास में मुख से वचन सुनाए। देखो मुख से वचन तो हनुमान जी सुना रहे हैं, लेकिन कि अपना खुद संदेश सुनाने श्री राम मुख आए। संदेश हनुमान जी सुना रहे हैं, लेकिन उनके मुख में प्रवेश कर गए भगवान राम। मानस में चौपाई आती है, सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। कहो राम वियोग तब सीता। ये राम जी कह रहे हैं, हनुमान जी नहीं। कहो राम वियोग तब सीता और मोह कछु सकल भय विपरीता। सुनिए आप। तो प्रेम परमात्मा
कि प्रेम परमात्मा के ऐसे वचन में प्रवेश कर गए। कह हनुमान जी रहे, बोल हनुमान जी रहे, लेकिन कह राम जी रहे। ये वो घट घट के काशी जाके घट में ये क्या वो घट के बाकी जाके घट में ये क्या राजा रामचंद्र की, हनुमान जी सरकार की। क्या बात है आचार्य जी, अच्छी कलम चल रही है तुम्हारी। ये रहा आपके बहुत ही मजबूत